Hey guys, welcome and welcome back to my channel. Welcome back to my Absolute Beginner Crochet Series. अगर आपने क्लास 1 में स्लिप नॉट और चेन बनाना सीख लिया है तो आज हम सीखेंगे सिंगल क्रोशे, जो क्रोशे की सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट स्टिचेस में से एक है। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो पहले वो जाके देखिए ताकि प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स आपके इजीली क्लियर हो जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम एक छोटा सा रिकैप करेंगे। तो हम पहले हमने 2 तरीके सीखे थे स्लिप नॉट बनाने का। पहला तरीका ये था, आगे एक एक्स, पीछे 2 स्ट्रिंग्स और लेफ़्ट साइड ऑफ योर हैंड से दूसरी स्ट्रिंग को हम खींच लेंगे हुक की हेल्प से। ये था हमारा पहला तरीका। अब दूसरे तरीके में हमें क्या करना है कि जो हमारी मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है उससे ऐसे यार्न को पकड़ें और रिंग फिंगर और थंब से ऐसे पकड़ें, पीछे से हुक लाएं और रोटेट कर दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे लूप बना। अब क्या करें, यार्न ओवर करके वो लूप में से चेन बना लें। ये था हमारा दूसरा तरीका स्लिप नॉट बनाने का। अब चेन बनाएंगे, यार्न ओवर, एक बार लपेटें, लूप में से निकालें, एक बार लपेटें, लूप में से निकालें। तो ये था हमारा एक छोटा सा क्विक रिकैप। अब हम सीखेंगे कि सिंगल क्रोशे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले स्लिप नॉट बना लीजिए ऐसे ही। अब 10 से 15 चेन बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये बन गई हमारी 15 चेन्स। अब इनमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो पहली चेन को छोड़ दीजिए, हमेशा पहली चेन को छोड़िएगा, भले आप कोई सा भी स्टिच कर रहे हों। तो दूसरी चेन में अपना हुक इंसर्ट कीजिए, यार्न को निकालिए, इंसर्ट करिए, यार्न ओवर करके निकालिए। अब 2 लूप्स हैं हमारे हुक में, वापस से यार्न ओवर कीजिए और दोनों लूप में से निकाल लीजिए। अब ऐसे ही हम सारी चेन्स में करेंगे। अपनी चेन में डालिए हुक, लपेट के बाहर निकालिए यार्न को। 2 लूप्स हैं अपने हुक पे, अब दोनों लूप में से निकाल लीजिए। ठीक है, वापस से नेक्स्ट चेन में डालिए, लपेट के निकालिए यार्न को, फिर 2 लूप से दोनों लूप में से निकाल लीजिए। वापस से नेक्स्ट चेन में डालिए, लपेट के बाहर निकालिए। अब दो लूप से अपने हुक पे, अब दोनों लूप में से निकाल लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही। वापस से नेक्स्ट चेन में डालिए, निकालिए, 2 लूप से अपने हुक पे, दोनों लूप में से यार्न निकाल लीजिए, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही पूरे इसमें हमें बनाना है। अब ऐसे ही हम पूरे चेन्स में किया है मैंने। तो ये था हमारा सिंगल क्रोशे स्टिच। ठीक है, अब मैं थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी। सो टिप नंबर 1, चेन्स को बहुत टाइट मत बनाइए। अगर चेन टाइट होगी तो हुक इंसर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। हर स्टिच को काउंट करते जाइए, इससे रोज़ टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी। सेम टेंशन मेंटेन कीजिए, ना बहुत टाइट ना बहुत लूज़। हुक को फोर्स से इंसर्ट मत कीजिए। अगर हुक नहीं जा रहा है तो चेन शायद टाइट बनी है। स्लो प्रैक्टिस इज़ बेटर देन फास्ट प्रैक्टिस। स्पीड बाद में आएगी, पहले स्टिच सही बनाना ज़रूरी है। हर रो के बाद अपना वर्क सीधा करके देखिए, अगर साइड सीधी है तो आप सही जा रहे हैं। गलती हो जाए तो टेंशन मत लीजिए, क्रोशे में स्टिचेस खोल के दोबारा बनाना बिल्कुल नॉर्मल है। अब मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो बिगिनर्स हमेशा करते हैं। पहला, रॉन्ग चेन में हुक इंसर्ट करना। सिंगल क्रोशे हमेशा हुक के सेकेंड चेन में स्टार्ट करें, अगर फर्स्ट चेन में इंसर्ट करेंगे तो स्टिचेस गलत हो सकते हैं। चेन्स बहुत टाइट बनाना,
टाइट चेन्स की वजह से हुक इंसर्ट करना मुश्किल हो जाता है और हैंड्स भी जल्दी थक जाते हैं। थर्ड, स्टिचेस स्किप कर देना। कभी कभी बिगिनर्स एक चेन मिस कर देते हैं, इससे फैब्रिक धीरे धीरे छोटा होने लगता है। फोर्थ, एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे बनाना। अगर गलती से एक स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे बना दिए तो प्रोजेक्ट की विड्थ बढ़ने लगेगी। टर्निंग चेन भूल जाना। रो कंप्लीट होने के बाद एक चेन बनाइए और फिर वर्क टर्न कीजिए। टेंशन बार बार चेंज होना। कुछ स्टिचेस लूज और कुछ टाइट होने से प्रोजेक्ट अनइवन दिखने लगते हैं। सेवेंथ एंड लास्ट, स्टिच काउंट चेक ना करना। हर रो के बाद स्टिचेस काउंट करने की हैबिट बना लीजिए, इससे शेप बिल्कुल सही रहेगी। बस इतना ही। अगर आप रोज़ 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो सिंगल क्रोशे बहुत जल्दी परफेक्ट हो जाएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको अगला लेसन किस स्टिच पर चाहिए। मिलते हैं क्लास 3 में। हैप्पी क्रोशिंग, बाय।